हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमाद एंड वेलकम बैक टू आरपीएम द ट्रैवल शो। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जनाब एक्सपर्ट रिव्यू। सुनील भाई वाला नहीं, मेरे लेवल का यानी कि लो लेवल का एक्सपर्ट रिव्यू। किसके बारे में? वेरी लॉन्ग वेटेड सुजुकी स्विफ्ट GLX CVT। इससे पहले मैंने इंटरनेट के ऊपर देखा, काफ़ी सारे इसके अवेलेबल हैं रिव्यू, लेकिन वो जर्नल रिव्यूज़ हैं कि बम्पर ये है तो ये बेसिक चीज़ें। बट इस वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा इस गाड़ी का सिविक से, ग्रैंडी से, क्योंकि मेरे पास सिविक भी है, मेरे पास ग्रैंडी भी है। मैं ये दोनों गाड़ियाँ चला रहा हूँ और चलाता हूँ, तो आई थिंक मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से बता सकता हूँ कि मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ कोई अराउंड 2 हफ्ते से 14-15 दिन हो गए। और 14-15 दिनों में मेरा क्या एक्सपीरियंस है, ये एक वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग सिविक और ग्रैंडी रखे हुए हैं या ख़रीदना चाहते हैं, या वो इमेजिन कर रहे हैं कि भाई ये गाड़ी कहाँ स्टैंड करती है, क्या ये गाड़ी जो है वो हैचबैक्स में आती है, ये गाड़ी में कहाँ एक्चुअली इसका लेवल क्या है। तो मेरे साथ रहिए, सारी डिटेल्स मैं आपको देता हूँ कि इस गाड़ी में क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें जो इस गाड़ी में हैं और सिविक में नहीं है या ग्रैंडी में नहीं है। So stay with me and enjoy the detailed review. जी जनाब, तो अभी आपने जो है वो इसका 360 व्यू देखा, और मैं ज़्यादा टाइम इसके एक्सटीरियर पे नहीं लगाऊंगा क्योंकि मोस्टली चीज़ें जो हैं वो लोगों ने कवर की हुई हैं और आपको भी पता है। बेसिक बताऊंगा इसका कि फ्रंट क्रोम दिया हुआ है, फॉग लाइट्स हैं कंपनी इंस्टॉल्ड, लेकिन इसके अंदर आती हैं हैलोजन येलो बल्ब्स। आपको इसको वाइट कराना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं, क्योंकि जो इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं वो हैं LED, यानी कि ऊपर की लाइट्स वाइट हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं। नीचे जो फॉग लाइट्स हैं वो आपको हैलोजन में मिलेंगी, आप चाहें तो LED लगा सकते हैं। रेन सेंसर वाइपर नहीं है जो ग्रैंडी में था, इसमें नहीं है। मैं साथ साथ वो बताता रहता हूँ जो चीज़ें ग्रैंडी और सिविक में है और इसमें नहीं है, जो इसमें है वो ग्रैंडी में नहीं है, ठीक है। LED साइड मिरर्स हैं आपको मिलते, और क्रोम हैंडल है। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर, इसमें स्मार्ट एंट्री है, यानी कि आप इसको दबाएंगे तो ये अनलॉक होगा, दबाएंगे तो लॉक होगा। सिविक और ग्रैंडी के अंदर जब आप अपना हाथ पास लेके जाते हैं यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक वो गाड़ी अनलॉक हो जाती है, चाहे वो सिविक हो चाहे ग्रैंडी हो। सिर्फ हाथ को करीब लाना होता है, गाड़ी खुद अनलॉक हो जाती है। इसमें खुद नहीं होती, आपको इस बटन को प्रेस करना है तो लॉक होगी, प्रेस करेंगे तो अनलॉक होगी। ग्रैंडी में एक और ऑप्शन है कि आप जब गाड़ी के करीब आते हैं तो अंदर की डोर लाइट जल जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये एक चीज़ है। बाकी इसका दूसरा वाला हैंडल यहाँ पे है, चारों अनलॉक हो जाएंगे, चारों एक साथ लॉक हो जाएंगे। काम की चीज़ पीछे आती है, आपको इन्होंने 4 पार्किंग सेंसर दिए हुए हैं। आगे देते तो बहुत अच्छा था, पीछे ही कैमरा भी है कंपनी इंस्टॉल्ड, ये लगा हुआ। ये GLX CVT में आता है, जो इसका सादा वेरिएंट है उसके अंदर कैमरा नहीं आता, इसमें आपको कैमरा भी मिलता है और आपको पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं। इसके अलावा हाई माउंट लैंप है, ये दिया हुआ। इसके ऊपर जो आता है इसका स्पॉइलर वो नहीं है, पैसे दे के लगाना पड़ेगा। शार्क फिन एंटेना नहीं है, सादा राउट वो है एंटेना। यही आप इसकी साइड में भी यहीं पे ये चीज़ है। अच्छा, ये मड फ्लैप्स नहीं आते, मड फ्लैप्स आपको लगाने पड़ेंगे अगर आपने ख़रीदना है। और या एक्सटीरियर आई थिंक मैंने कवर कर लिया है सारा। अच्छा, 16 इंच के इसके रिम्स हैं, लेकिन इसका जो टायर है वो लो प्रोफाइल है, ठीक है।
तो इसलिए आपको थोड़ा सा बड़ा नहीं लगेगा। जो इसका रिम है वो 16 का है, इसकी जो चौड़ाई है वो 195 है। सिविक की 2 समथिंग थी, आई एम नॉट श्योर। और यानी कि चौड़ाई इसकी सिविक और ग्रैंडी से कम है, लेकिन जो इसका ओवरऑल राउंड है, सर्कल है, वो बिल्कुल इसका उसके साथ ही है। इसका फ्रंट मुझे बड़ा प्यारा लगता है, थोड़ा सा ह्यूज है, चौड़ा है, बड़ा है। एंड लुक वाइज आप कह लें कि ये जो बिल्कुल कॉपी पेस्ट है उसकी मिनी कूपर की। अगर आपने मिनी कूपर देखा तो ये मिनी कूपर की कॉपी है। तो जनाब ये हो गया हमारा एक्सटीरियर। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। पीछे जो है वो एलईडी लाइट है, ये जो सर्कल बनता है ये एलईडी का बनता है। और ये जो लाइट्स हैं ये आपकी वो हैं, क्या बोलते हैं, सारी एलईडीज़ हैं, लेकिन ये राउंड आपकी जो है वो उसमें आएंगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा, ये इसकी लाइट्स हैं जो कि आपको दिखेंगी रात में। ये गाड़ी ऐसा लुक देती है। ये इसकी राउंड्स हैं। सेंटर की जो लाइट है वो ब्रेक लाइट्स की है। हाई माउंट भी चलेगा आपका जब आप ब्रेक प्रेस करेंगे। आगे से आपको DRL मिल रहा है, ये इसका DRL का लुक है। फॉग जोन है और ये आपको रात का व्यू मिलता है। और अगर आप इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑन कर देंगे तो भी आपको एक लुक मिलेगा अच्छा। अगर इंजन की बात करें तो कंपनी आपको ये नमदा जिसको आप बोलते हैं, हुड कवर, ये आपको देती है। क्वालिटी इज़ गुड, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लास्टिक दिया हुआ है ताकि आपका हाथ ना जले जब आपकी गाड़ी का हुड गर्म होता है। एंड दैट्स द इंजन। आपको ज़्यादा इसमें लवाजमात नहीं दिए हुए जो मिलता है। ये तो खैर आपको सिविक और उसमें भी यही हालात मिलते हैं, तो अब इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। टोयोटा और होंडा का भी यही हाल है। बट दिस इज़ द इंजन। ऊपर कोई ख़ास कवर नहीं दिया हुआ है लाइक ग्रैंडी। और सिविक की याद आ गई, सिविक में भी ऐसे ही है, बस यहाँ पे उसका एक हेड है, लेकिन ये खुले होते हैं, इसके भी यहीं पे खुले। एक प्रॉब्लम ये है कि जो इसका कंप्यूटर है उसके ऊपर अगर ये कवर दे देते तो ज़रा बेहतर था गाड़ी धुलवाते हुए। ये 2 जब कवर दिए हैं ये भी दे ही देते, बट चलो कोई बात नहीं। ये जनाब इसके इंजन का लुक है। वाटर वाइपर, आपका ब्रेक, रेडिएटर का पानी, बैटरी, ये आपको मिल जाता है आपके इसके इंजन का व्यू। और अब चलेंगे हम अंदर। अच्छा जी, अब हम जो है वो इसके ये देखिए हमने खोला, ये गाड़ी खुली। अब हम आ गए हैं इसके इंटीरियर पे। इसके डोर के अंदर एक ऑटो है ड्राइविंग साइड, बाकी सारे जो हैं वो ऑटो नहीं है, नॉर्मल है। और ये आपको फैब्रिक मिला हुआ है, ठीक है, ठीक क्वालिटी है। डोर प्लास्टिक इज़ हार्ड बट इट्स फाइन। ग्रैंडी के तरीके से यहाँ पे आपको क्रोम दिया हुआ है, एक अच्छी बात है। सिविक पे यहाँ पे जो है वो क्रोम नहीं होता था, उतर जाता था कुछ अरसे में, लेकिन ये बेहतर है। हाइट एडजस्टेबल सीट्स हैं, ये सीट ऊपर भी हो जाती है, आगे भी हो जाती है और पीछे भी हो जाती है, सेम लाइक ग्रैंडी एंड सिविक। अब हम चलते हैं अगर इसके इंटीरियर में। मैं आपको यहाँ से, अगर एक प्रॉब्लम है, सिर्फ एक डोर इसकी लाइट है, कैबिन लाइट एक है, पीछे नहीं है, ठीक है जी। पीछे इसके लाइट नहीं है, आगे लाइट अप होता है, पीछे आपको थोड़ा अंधेरा मिलेगा। साइड कंसोल मैंने लगाया है, गाड़ी में नहीं आता। और इसके अलावा अब मैं आपको पहले मैं आपको इंटीरियर का एक लुक दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 डिटेल बताऊँगा, वरना फिर बात आगे पीछे हो जाएगी, मैं खुद भूल जाऊँगा कि मैंने क्या बताना था। ये इसका बैक है, इनफ स्पेस है। अगर 2 से 4 लोग बैठते हैं गाड़ी के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट किया हुआ है, इतनी आपको जगह मिल जाएगी। पीछे भी आर्म रेस्ट नहीं है, आगे भी आर्म रेस्ट नहीं था। बाकी आपको ये सीट बेल्ट्स दी हुई हैं सारी। अच्छा, यहाँ पे फैब्रिक नहीं है, ये ओवरऑल पूरा प्लास्टिक है, ये भी ये सब, लेकिन क्रोम हैंडल आपको चारों तरफ मिले हुए हैं, ठीक है जी। उधर से भी, यहाँ से भी। पीछे लाइट नहीं है। मैं आपको इसकी बूट स्पेस भी दिखा दूँ, फिर हम डिटेल में इंटीरियर पे चलेंगे। तो जनाब, अच्छा, बूट के ऊपर भी ये बटन दिया हुआ है, यहाँ से अगर मैं दबाऊँगा तो आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। एक बटन से पूरी गाड़ी लॉक हो जाएगी, और अगर आप इस बटन को दबाते हैं ऐसे, देख लो, इसकी बात कर रहा था, इस बटन से आप गाड़ी को लॉक कर सकते हैं। इसी से गाड़ी अनलॉक भी हो जाएगी। अगर आपकी गाड़ी लॉक करके बटन दबाएंगे, बूट अनलॉक हो जाएगा, और इस बटन से आपका बूट खुलता है। नाउ लेट्स गो इन बूट। ये जनाब बूट स्पेस दी हुई है, ये वाली मैं अपना हाथ रख के दिखा देता हूँ। ये है, लेट मी जूम आउट दिस, ठीक है। तो ये आई थिंक 1 2 3 बालिश की ये बनती है,
ठीक है। लेकिन आप इसका 60-40 का स्प्लिट है, आप इन दोनों सीट्स को अगर आप गिरा देते हैं तो आपको इनफ स्पेस मिल जाएगी। लेकिन इतनी स्पेस में भी छोटा मोटा एक बैग आ सकता है। ये आपको इतना 1 2 3 4 4.5 और 3.5 की आपको ये स्पेस मिलेगी। अंदर एक लाइट दी हुई है आपको। अच्छा, इसके साथ टायर नहीं है स्पेयर, ठीक है। इसके साथ आपको दी हुई एक पंचर रिपेयरिंग किट, जिसमें आपको आता है इसका इन्फ्लेटर, पंचर रिपेयरिंग किट एंड दैट्स इट। इसमें टायर की जगह नहीं है और ये शीट नहीं आती, मैंने ली हुई थी। इसके साथ आपको सिर्फ ये कारपेट मिलता है। ठीक है जनाब, अब हम चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर पे। जी, वी आर इन द कार और पुश स्टार्ट बटन, ये पुश स्टार्ट है। यहाँ से हम इसको करते हैं पुश। ये जनाब इस गाड़ी का लुक है। अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कि हमें क्या क्या मिल रहा है। पहले हम जरा इसके स्टीयरिंग को सीधा कर लें। दे गो, एक सेकेंड, अब ठीक है जी। और एसी ऑन कर लेते हैं, गर्मी ज़्यादा है। अब आते हैं 1 बाय 1। ये जनाब आपको इसका मिलता है स्टीयरिंग, क्रूज़ कंट्रोल। बेहतरीन चीज़ इसमें यह है कि क्रूज़ कंट्रोल बिल्कुल यहाँ पर था। ग्रैंडी में मुझे प्रॉब्लम ये होती थी कि उसकी स्टिक यहाँ दी हुई थी। मैं लाइट भी ऑन कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे दी हुई थी उसकी स्टिक, बहुत प्रॉब्लम होता था। यहाँ ये कि आप बड़े आराम से जस्ट लाइक सिविक में आसानी होती है। आपने यहाँ से क्रूज़ इन किया, कैंसिल किया, स्पीड अप करनी है, डाउन करनी है, ये आपका हो गया क्रूज़। यहाँ पे आपका होगा वॉल्यूम अप एंड डाउन, वॉल्यूम फॉरवर्ड एंड बैक, ये आपका म्यूट राइट अवे अगर करना है, और ये आपकी इन्फो का बटन। इन्फो का बटन क्या है जनाब, ये रहा। हम थोड़ा सा इन जाते हैं इसमें, तो ये आपको दे रहा है RPM, द ट्रैवल शो। इसके साथ आपको बीच में TFT स्क्रीन दी हुई है और यहाँ पे आपको दिया हुआ है आपका स्पीडोमीटर प्लस फ्यूल गेज। अब हम आते हैं इन्फो पे। वैसे मेरी गाड़ी चली हुई है 1508 किलोमीटर। अब इन्फो पे आते हैं तो ये 16.3 का एवरेज दे रही है। रेंज बता रही है इस पेट्रोल में कितनी चलेगी, एवरेज स्पीड कितनी है इस मेरे पूरे ट्रिप की ये जो रहा है जब तक गाड़ी मेरी ऑन से ऑफ हुई है। ड्राइविंग टाइम 21 घंटे। अगर आप चाहें तो उसको रीसेट भी कर सकते हैं। ये आपको दे देती है डिजिटल मीटर भी। अगर आप डिजिटल मीटर देखना चाहते हैं तो ये आपको डिजिटल मीटर भी देगी। एंड ये ब्लैंक स्क्रीन है, कुछ नहीं देखना चाहते तो ये। एंड देन बैक टू फ्यूल इकॉनमी। ऊपर आपको दिखा रही है टाइम, यहाँ पे आपको दे रही है टेम्परेचर विच इज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आ जाते हैं हम इसके हेड यूनिट पे। इट्स अमेजिंग। ग्रैंडी और सिविक के अंदर मेरे पास गूगल मैप्स नहीं चलता था। मैंने सब कर लिया लेकिन गूगल मैप चला नहीं। इसमें सारी चीज़ें बेहतरीन चलती हैं, हम आपको ऐप्स में दिखाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त है। स्पीड इसकी बहुत अच्छी है, लैग नहीं करता, हर चीज़ इसकी ऑन टाइम चलती है। देखिए मैं अभी आपको अगर गूगल मैप चला के दिखाऊं तो ये हमारे जनाब गूगल मैप पे, और अभी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है बट मैं आपको सिर्फ ड्यूरेशन बता रहा हूँ। देखिएगा कितने सेकंड्स में कनेक्ट हो गया है। अगर आपने चलना है यूट्यूब पे तो टाइम नोट कीजिएगा। ये किया, मैं यूट्यूब दबाने वाला हूँ। 1 2 3 4 5 6 सेकंड में यूट्यूब लोड हो गया। इसी तरीके से इसके अंदर जो है वो बहुत अच्छी और तेज़ ऑप्शन है। वीडियो ऑन कर लेते हैं, इससे पहले वो काटना है, म्यूट कर दूंगा मैं, लेकिन बहुत अच्छा। यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे तो ये वहाँ से चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट करते रहेंगे, चेंज होता रहेगा। सारे फॉर्मेट्स उठाता है, ये सारी चीज़ें इसकी हैं उठाने वाली। वापस होम पे आ जाते हैं तो ये हम होम पे आ गए। ये आपको मिल गई इसकी डिटेल इस पैनल की। यहाँ पे इसकी सिम भी लग सकती है, अगर आप चाहें तो सिम लगा के इसको आप 3G 4G पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर आपको बैटरी का टाइम भी आपको बता रहा है कि आपकी गाड़ी की बैटरी कितनी चार्ज है, वो भी आपको मीटर बता रहा है। टाइम इधर भी आ रहा है और मैप्स बता दी। रेडियो इसका बहुत आला है, ज़बरदस्त कवरेज है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसकी ज़बरदस्त है। यहाँ पे यस आई फॉरगॉट टू टेल यू, ब्लूटूथ कॉल आप यहाँ से उठा सकते हैं, यहाँ से बंद कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट, मैं प्रेस करूँगा आप देखिएगा डायरेक्ट हम ब्लूटूथ पे जाएंगे। ये ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है इधर से। यहीं से आप चाहें तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो इट्स पैक्ड। यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे पार्किंग सेंसर है। ये पार्किंग सेंसर है, चाहे तो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं।
आप इसकी हेडलाइट को सेट कर सकते हैं, अगर आपको ऊपर करना चाहें ऊपर कर लें, नीचे करना चाहें नीचे कर दें। ट्रैक्शन कंट्रोल है इसमें, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। एसी के 4 आउटलेट्स हैं, एक यहाँ पे है, 2 इधर, एक इधर। एसी की तो बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्लाइमेट कंट्रोल, ये इसका क्लाइमेट कंट्रोल का लुक है। स्पेस जो है आपको नीचे अगर शायद अंधेरा है, बट ये कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ भी आप चीज़ें रख सकते हैं, ये पूरी जगह है रखने के लिए चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल चार्जर लगाया हुआ है, ये 2 कप होल्डर्स हैं। गियर नॉब इसकी जस्ट लाइक सिविक है, ठीक है, ग्रैंडी वाली नहीं है, बिल्कुल सिविक वाला है सेटअप है इसका। मैं लाइट ऑफ करता हूँ ताकि आपको उसमें देगा, ठीक है जनाब। और यहीं से आप इसको प्रेस करके यहाँ से, अच्छा, और इसमें एक जो GLX वर्जन है ना CVT, उसमें स्पोर्ट्स मोड भी है। इफ़ यू सी दिस बटन, जब मैं इस बटन को दबाऊंगा तो यहाँ पे ये स्पोर्ट्स मोड आ जाएगा। कैन यू सी द S? दोबारा ऑफ करता हूँ, ये S मोड चला गया। जस्ट लाइक सिविक में या स्पोर्ट्स मोड जो था, इन्होंने भी स्पोर्ट्स मोड दिया। ये मैंने लगवाया है 4000 रुपये का, बट इनफ स्पेस इसने मुझे दे दी है इसमें, ये भी अच्छा था। और ये भी एक अच्छा स्पेस आ गया है आर्म रेस्ट के लिए, ज़्यादा महंगा नहीं है। चाहें तो आप इसको आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं, प्रॉपर फिट हो चुका है ये। ग्लव बॉक्स इसका ये है, इतनी स्पेस है, नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ सिविक गारंटी जैसी नहीं है, लेकिन हाँ ऑप्टिमल है, आप इसमें अपना सामान रख सकते हैं। लुक अच्छा है, प्यारा है, इसका स्टाइल बना हुआ है। 6 एयर बैग है इसमें, 1, उसके बाद 2, ठीक है। एंड ये एयर बैग साइड प्लस पे भी है, 3, इफ़ यू सी यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, 3, एक वहाँ है, 4 और 2 सीटों में भी है, इसमें भी और पैसेंजर में भी और ड्राइविंग में भी। 6 एयर बैग्स हैं इस गाड़ी में, राइट। वैनिटी के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक शीशा, लाइट नहीं है, सिविक में भी नहीं थी, ग्रैंडी में यहाँ पे लाइट होती थी, सिविक में यहाँ लाइट नहीं थी, लेकिन शीशा इधर भी है और शीशा इसमें भी है, इफ़ यू कैन सी, इसमें भी आपको शीशा दिया हुआ है। और यह आपका फ्रंट हो गया। पीछे का लुक आपको ये मिलेगा गाड़ी का, बस पीछे लाइट नहीं है जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन साइज़ इज़ फाइन, ज़्यादा बुरा नहीं है। बैक वाइपर भी है पीछे, वाइपर को आप यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं और आप इसके अंदर वाटर स्प्रे भी कर सकते हैं। और अगर इसके अंदर ये दे देते एक सनरूफ तो बड़ा ही मज़ा आ जाता, लेकिन सनरूफ नहीं है, बट कोई बात नहीं। ड्राइव देखते हैं अब हम, इसकी बहुत ही स्मूथ ड्राइव है। और जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरे पास तीनों गाड़ियाँ हैं, सिविक भी है, ग्रैंडी भी है। मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जो आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ वो मैं दोनों गाड़ियों को दिमाग में रख के बता रहा हूँ। अच्छा, रिवर्स लगाते हैं तो ये इसका रिवर्स कैमरा है, इसकी जो लाइट्स हैं वो मूव नहीं होती, लेकिन कैमरे का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, यू कैन सी। ये क्या इसका कैमरे का रिज़ल्ट है। और पार्किंग सेंसर इसके बहुत एक्यूरेट काम करते हैं। अगर कोई आता है ऑप्शन तो मैं आपको दिखाऊंगा भी, फ़िलहाल तो यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा है कोई ऐसी जगह, लेकिन इसका पार्किंग सेंसर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और बहुत अच्छे से जो है वो आपको इन्फॉर्म करता है। तो जनाब ये इसका इंटीरियर एंड इसकी हेडलाइट का अगर मैं आपको अभी तो खैर दिन है, लेकिन अगर मैं हाई बीम कर देता हूँ तो ये लो बीम, ये बहुत अच्छी लाइट है इसकी, थ्रो इसकी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे इसके ब्लूटूथ के स्पीकर्स भी दिए हुए हैं, आप जब बात करेंगे तो यहाँ से आती है आवाज़। जी जनाब, तो ये था मेरा एक्सपीरियंस इस गाड़ी को लेके। मैं गाड़ी चला नहीं रहा हूँ, ये मत कहना कि मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई, गाड़ी मेरी रुकी हुई है, यू कैन सी आई एम नॉट ड्राइविंग। तो ये था इस गाड़ी का एक्सपीरियंस जो मैंने फ़ील किया। इस गाड़ी का पिक बहुत शानदार है, क्योंकि इस गाड़ी का जो वेट है वो कम है। इंजन इसका 1200 सीसी है, तो वेट ओवर पावर ये बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है और लगती नहीं है ये गाड़ी नीचे। एंड पिक अच्छा है, ग्रिप अच्छी है। शहर में गाड़ी चलाने के लिए ये बहुत बेहतरीन है और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि इस गाड़ी में है और जो अच्छी बड़ी गाड़ियों में नहीं आता। पार्किंग सेंसर, क्रूज़,
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, हेडलाइट्स एडजस्टमेंट, क्लाइमेट कंट्रोल, और एल्स आपको और क्या चाहिए होता है गाड़ी के अंदर। जो आजकल की एडवांस गाड़ी आ रही हैं उनमें ये तमाम चीज़ें। सनरूफ के अलावा इस गाड़ी में सारी, इसके जो मिरर्स हैं वो एडजस्टेबल भी हैं और रिट्रैक्टेबल भी हैं। आप इनको बंद भी कर सकते हैं और आप इनको खोल भी सकते हैं। ग्रैंडी में जब आप गाड़ी लॉक करते हैं तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, और सिविक में भी, लेकिन इसमें आपको मैनुअली बंद करना पड़ता है और खोलना पड़ता है। और मैं कल जा रहा हूँ इस गाड़ी के ऊपर नारान। तो ये गाड़ी पहाड़ों पे कैसे चलती है, इस गाड़ी का पहाड़ों का लुक कैसा है, क्या पावर है, वो वाला रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। ये एक जनरल सा, एक शॉर्ट सा ब्रीफ था इस गाड़ी को लेके। कोई और सवाल अगर आपको हो इस स्विफ्ट को लेके, इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय इट, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको, हो सकता है बहुत से पॉइंट्स मैंने भी कवर नहीं किए, क्योंकि मैं अनस्क्रिप्टेड कर रहा हूँ। कुछ पॉइंट्स आए, कुछ निकल गए। आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई कैन हेल्प यू इन दिस। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगले हफ्ते आपको एक नई वीडियो मिलेगी जिसमें मैं इसी गाड़ी में जाऊंगा नारायण खवाल। वो भी आपको अगर देखनी हो तो यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। ऊपर आपको लिंक्स में दिख रहा होगा यूट्यूब का और मेरे इंस्टा का लिंक, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और अपना कीमती वक्त देने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। दिस इज़ अमाद साइनिंग ऑफ फ्रॉम RPM द ट्रैवल शो।